का परिचय लगभग हमारे पास आ ही चुका है, बीच बीच में हम लोग परिचय लेते रहेंगे। तो मेरे बारे में आप सब जानते ही हैं कि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैं गढ़वाल का ब्राह्मण हूँ, और जैमिनी ज्योतिष और इसके अलावा वैदिक वगैरह लाल किताब वगैरह मेरी नॉलेज है। और हम आज जो बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि हम सब एक ही बिरादरी के लोग हैं ज्योतिष के, हमारा आज मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हाउ टू डील विद कुंडली। कि भाई कुंडली तो हमें सबको पता है, नक्षत्र मैं जानता हूँ, राशि भी जानता हूँ, ये सब जानता हूँ, बट मुझे अगर अपने लिए समझना है या मेरे बच्चे के लिए समझना है या मुझे औरों को बताना है तो मैं उसको कैसे देखूंगा। और हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े लेक्चर्स देंगे वगैरह वगैरह, हम सिंपल वे में डील करेंगे। और हम आज बात कर रहे हैं लगन भाव की, और कल भी रात को जो क्लास होगी कल भी हम उसमें देखेंगे। और बेसिकली मैं आपको आज एक एक भाव से इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि हम 12 क्लास में 6 भाव तक जाएंगे और रोज एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ आप लोगों के प्रश्न भी हम ले लेंगे। तो अगला 1-1.5 घंटा हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लगन भाव की। और लगन भाव को बेसिकली आप सब जानते ही हैं कि जो पहला जो शरीर का जो लॉर्डशिप आती है उसको सबको पता ही होगा लगन के बारे में। लगन पहला बेसिकली कि आपको कुंडली तो पता ही है और कुंडली आपने खोलनी है और आपको देखनी है। तो हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं पहले कि भाई प्रैक्टिकली एक कुंडली देखेंगे और हम आप लोगों से भी राय लेंगे कि हम इसको देखना कैसे है, क्योंकि हम सब ज्योतिष जानते ही हैं। और बेसिकली एक एक करके एक एक व्यक्ति जवाब देगा, जल्दबाजी ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, ताकि औरों को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक स्क्रीन में शेयर करके दिखा रहा हूं एक कुंडली, और अगर कोई समझ भी जाए कि किसकी है तो कृपया करके डिस्कस ना करें, हम सिर्फ उसको इंटरप्रेट करेंगे। आज हम सिर्फ लगन भाव की बात करेंगे और लग्नेश की बात करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हम कुंडली को देखें कैसे, हाउ टू जज ए हॉरोस्कोप। ठीक है ना, तो अब आपको मैं एक कुंडली दिखा रहा हूं और आपके सामने खुल गई है। ये सिंह लगन की पत्रिका है। काइंडली बार बार कहूंगा, अगर आपको ये पता है कि किसकी है, नाम डिस्क्लोज ना करें। हम आज सिर्फ लगन और लग्नेश की बात करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों को कुंडली कैसे रीड आउट करनी है ये देखना है। सिंह लगन है, आप सब देख रहे हैं, जिनको थोड़ा दिखाई कम दे रहा हो तो मैं बता देता हूं। सिंह लगन है, दूसरा भाव खाली है, तीसरे भाव में नीच का सूर्य है जो कि लग्नेश है। केतु बुध और हो रही है सर, चौथे भाव में है, पांचवें भाव में शुक्र है, और मकर का चंद्रमा छठे भाव में, शनि वक्री पत्नी स्थान में, और राहु दशम में, और गुरु वक्री एकादश भाव में है। ठीक है, जिनको कुंडली दिख रही है अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो मैंने गाइड कर दिया आप लोगों को। सामने D9 भी है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे आज लगन कुंडली की ही। अब यहाँ पर मुझे आप लोग एक एक करके जिसको जो समझ में आएगा वो बताएगा। हम लगन और लग्नेश की बात करेंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि और अगर किसी को पता है किसकी कुंडली है, काइंडली मत शेयर कीजिएगा किसकी है, आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ देखने का तरीका समझना है। और हमने इसलिए ली है कि ये कुंडली थोड़ा सा आसानी से समझ पाना रहेगा, क्योंकि एक ग्रह लगन को देख रहा है और लग्नेश इसका नीच का है, तो ये इसलिए मैंने इसको चुना है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका लगन है सिंह। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? सिंह लगन की कुछ बातें जो मैं अक्सर बताता हूं। सिंह लगन आप जानते हैं लीडरशिप का लगन होता है, क्योंकि लीडर क्वालिटी होगी इस व्यक्ति की। और सिंह लगन का जो लॉर्डशिप दी गई तो वो शेर को दी गई, दैट इज लॉयन। तो आदमी के चलने में एक अजीब सा रिदम पैटर्न होगा, वो जो चलेगा तो लगेगा कि यार शेर चल रहा है, मतलब दिख रहा है व्यक्ति। और लियो है तो वो दुनिया में कहीं भी भीड़ होगी ना, ये व्यक्ति अलग नजर आएगा। लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, हर मामले में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। हाईली स्पिरिट होती है इसकी जो आत्मा है, लड़ने भिड़ने में बड़ी एक्यूरेट होती है, और इसकी किलर इंस्टिंक्ट बड़ी पावरफुल होती है, क्योंकि ये लियो है। तो आप समझ सकते हैं, ये हम अभी बॉडी की बात कर रहे हैं। आपको तो कौन सी इंस्टिंक्ट पावरफुल? किलर इंस्टिंक्ट, किलर इंस्टिंक्ट। ये व्यक्ति सामने वाले को झपट्टा मार के इनका वार खाली नहीं जाएगा, मतलब जब ये आ गए तो समझो कि दूसरा गया। और इसके अलावा इसको एक और चीज देखने में आती है, इसके अलावा जो लोग अगर पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो वो भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लियो के बाद जो सेकंड आता है, वो जो व्यक्ति आता है वो मार्श का आएगा, यानी 1 लगन और 8 लगन वाला व्यक्ति आएगा जो किलर इंस्टिंक्ट लेगा। लेकिन उसको अंडर प्रेशर काम करना पड़ेगा, इस पे कोई प्रेशर नहीं, इसकी ये मर्जी से चलता है। मतलब मेरी मर्जी आए, मन आया झपट्टा मार दूंगा, नहीं आया छोड़ दूंगा, इसको आप रोक नहीं सकते। ये लियोज की टेंडेंसीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर लगन लियो है तो व्यक्ति में ये अंदर से भावनाएं हैं, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, रोकेगा, वो एक अलग बात होगी। लेकिन हम मान रहे हैं कि लियोस की कुछ क्वालिटीज है जो मैं आपको एज एस्ट्रोलॉजी बता दे रहा हूँ। कुछ अहम बातें, बहुत सारे होंगे, 100 से ज्यादा प्रेडिक्शन निकलेंगे, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दिया। किलर इंस्टिंक्ट बड़ी पावरफुल है, चलने का एक अलग स्टाइल है, लीडरशिप क्वालिटी है, हर चीज में आगे बढ़कर अपने को प्रेजेंट करेगा। और जब ये भीड़ में खड़ा होगा तो लोगों में अलग नजर आएगा, कुछ तो बात है इस बंदे में।
सर लग्नेश जो है वो नीच का तो नहीं है, ये तो उच्च का है सन। नहीं, लग्नेश नीच का है, तुला लगन है, वो आपको 1 दिखाई दे रहा है, 7 है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। थर्ड हाउस में है वो। ठीक। हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट कैसा हो सकता नो है? सर। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना। अब हम इसके लगन को देख कौन सा ग्रह रहा है, जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि हम पकड़ेंगे कैसे इस व्यक्ति को। सैटर्न देख रहे हैं। कौन देख रहा है? सैटर्न देख रहे हैं सर। शनि सैटर्न देख रहा है, और शनि की नजर लगन पर है खराब मानी गई है जी। हाँ जी। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिख लीजिएगा, कोई भी लगन हो, माइंड दिस, कोई भी लगन हो, शनि की दृष्टि खराब ही मानी जाएगी। सर शनि की सारी दृष्टि खराब होएंगी उसकी। नहीं 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 नहीं, 7th एस्पेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है। थर्ड वाला आपको बहुत ज्यादा लेबर कराएगा, बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा। 10th वाला आपको अपनी मर्जी से जीना सिखाएगा, आप मर्जी से काम करेंगे। जिस हाउस में 10th की जाएगी उस हाउस का कारक आप अपनी मर्जी से डील करेंगे। अभी पहुंचेंगे, इसी कुंडली को हम आगे तक ले चलेंगे ताकि आपको एवरीथिंग इस व्यक्ति के बारे में पता लगे। फिर आप लोगों में से किसी एक की कुंडली ले लेंगे ताकि हम, क्योंकि आज हम सिर्फ एक भाव की 2 बातें करने वाले हैं, ठीक है। और एक एस्ट्रो टिप आप लोगों को दिया जाएगा और साथ ही साथ आपके प्रश्नों को लिया जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है कि भाई लगन का हम बता चुके हैं, लग्नेश पे बाद में जाएंगे। लगन पे दृष्टि है शनि की, लग्नेश पे मैं बाद में क्यों जा रहा हूं, बिकॉज बॉडी का लॉर्ड जहां भी होगा वो उसकी टेंडेंसीज को ले लेगा, लेकिन जो देख रहा है उसका इफेक्ट बड़ा पावरफुल है। और यहाँ सैटर्न देख रहा है, फॉर्चुनेटली इस कुंडली के लिए वो शत्रु भी है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब भी शनि देखेगा, चाहे वो अपने ही लगन को देखेगा, उसकी नजर बुरी होगी, उसकी नजर बुरी है, माइंड, बिकॉज शनि ऐसा करे जहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, धूप नहीं जाती शनि पे। शनि इज ए डार्क एनर्जी, ठीक। अब यहां पर शनि रेट्रो होके अपने घर से इसके शरीर को देख रहा है, इसकी बॉडी को देख रहा है। तो अब ये क्लियर हो गया शनि कैसा होता है कंप्लेक्शन में, काला डार्क। काला, डार्क काला। तो शनि अपना काला रंग इसके ऊपर उड़ेल रहा है, ये कह सकते हैं आप। और लगन में कोई और ग्रह तो है नहीं, तो उसको और कोई रोशनी नहीं मिल रही सिवाय काली रोशनी की। क्लियर है यहां तक? तो कॉम्प्लेक्शन Yes, सर sir. डार्क होगा। तो कंप्लेक्शन इस व्यक्ति का डार्क है या होगा, जो भी कह लो। टॉल हो सकते हैं, ऑल हो सकते हैं बिकॉज शनि देखता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने की है, यहाँ पर एक बात और भी देखने में आती है, लग्नेश की क्या स्थिति है, बिकॉज लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब हाँ, लग्नेश तो वीक हुआ ना सर यहाँ पे। एक बात मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर हमें एक चीज और भी देखनी है कि लग्नेश जो है बेसिकली है वो मेरी बॉडी का लॉर्ड कहाँ गया है वो बता रहा है, मेरी बॉडी नहीं बता रहा। माइंड दिस, मेरी बॉडी लगन है, उसका लॉर्ड कमजोर है, समझ रहे हैं बात। शनि और देख रहा जो उसका एंटी है। तो अब क्या होगा कि मेरे अंदर अपनी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम है, इम्यूनिटी पावर कम होगी। इम्यूनिटी एक अलग सर, इम्यूनिटी का कारक अच्छा। होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। हम बात करें कि आपकी क्या इनर व्हील जिसे कह सकते हो ना, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। और अंदरूनी बीमारी मतलब मेंटली बात नहीं करूंगा मैं, जैसे आपके हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आंखें कमजोर हो सकती हैं, बिकॉज सूर्य इन चीजों का कारक है और आपकी बॉडी है, तो हड्डियां फ्रेजाइल हो सकती हैं। और आपको चोट बहुत जल्दी, मतलब ब्रोकन प्रॉब्लम, जो गिरे तो हड्डी टूट सकती है क्योंकि आप ब्रिटल हैं। इस तरह की बातें आएंगी क्योंकि सूर्य इन सब चीजों का कारक है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज भी मिलेगी आपको आगे जब हम चलेंगे, लेकिन हमारा एपिसोड धीरे धीरे इसको खोलने का है ताकि हम इस तक देख पाए। तो अभी हमने 10 बातें आपको इसके बारे में लिखवा दी हैं, आपने पढ़ ली हैं। अब ये शनि देखकर काला कंप्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या कोई और ग्रह भी दिख रहा है? नहीं, और तो इसका लगन का तो नाम कोई डिस्क्लोज कर सकता हूँ सर? नहीं सर, सर? अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं ओके करना, ओके क्योंकि मैंने कहा ना कि देखो उससे मजा खत्म हो जाएगा, फिर लोग जी जी समय जी। लगेंगे। सर तो ये हमें आपको सैटर्न सिखाना है। टॉल का लग्नेश कारक है, तो का- बंदा टॉल भी होगा। नहीं नहीं, देखो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, whenever there is a aspect of Jupiter or Saturn in a lagna, then a man or woman is a tall, ठीक। क्योंकि यहाँ पर शनि देख रहा है वो भी रेट्रो होके देख रहा है, पहली बात ये देखिए। और इसका लग्नेश वीक है, ये सामान्य है, छोटा भी नहीं है छोटा भी नहीं, हम मानते सर हैं। लग्नेश पे जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है फिर। हाँ, अभी लगन की बात कर रहे हैं, अभी एक एक धीरे धीरे पकड़ो ना, मजा तब है।
और ये लगन लगन पे तो किसी और की हम पूरे दृष्टि 6 नहीं है हफ्ते लेके सर। चलेंगे। इसका एक एक भाव देखेंगे, 6 भाव तक हम पहुंचाएंगे। आप खुद इसको अपने आप ऑटोमेटिकली खोलना शुरू कर दोगे। एक दो को तो आज ही समझ में आ गया होगा कि किसकी है। तो सर सैटर्न के अलावा किसी की दृष्टि नहीं है। ठीक है, शनि की दृष्टि है, शनि काला करता है, वो आपको पता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात होती है शनि के, क्योंकि अभी एक ने हमसे पूछा एक्सपेक्ट्स की बात कर ली है, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है इसके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे, भाग्य स्थान पे। 9th हाउस हमारे शरीर का कमर का हिस्सा बताता है। क्लियर है सबको? अच्छा। यस सर। ठीक है, तो शनि इसकी कमर की बैंड बजा सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ। यहाँ एक बात और देखना है कि 9th लॉर्ड की क्या स्थिति है भाई साहब। 9th लॉर्ड अपने से ये है 8वां घर देगा। यानी वो बहुत वीक है, आठवें यानी वो बहुत वीक है बेचारा, वो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कमर का हिस्सा कमजोर है। ठीक, समझ में आ रही है बात? लगन को देख रहा है, काला शरीर है, ठीक है, हाइट मीडियम हो गई, कमर दिक्कतें रहती हैं या कमर में दिक्कत दे सकते हैं शनिदेव। और एक और क्वेश्चन आया था कि 10th एक्सपेक्ट अपनी मर्जी से काम कराता है। 10th एक्सपेक्ट कहां पड़ रहा है शनि का? लगन 4th हाउस पे सॉरी 10th एक्सपेक्ट भैया, 4th हाउस 4th हाउस पे सर। Fourth house, sir. फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? घर होता है, माँ का होता है। सुख का होता है सर। एग्जैक्टली। तो इन चीजों को लेकर ये अपनी मर्जी करेगा, क्योंकि शनि, मैंने कहा ना 10वीं दृष्टि उसकी मर्जी की है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कालपुरुष शनि की 10वीं दृष्टि उसके अपने घर की पड़ती है लगन से, अपनी मर्जी से काम करेगा। तो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी लेगा भाई ये, और अपनी विल से लेगा कि ऐसा चाहिए भाई, फालतू नहीं लूंगा, लूंगा अपने हिसाब से लूंगा। फिर प्रॉपर्टी का जो कारक है, कौन होता है प्रॉपर्टी का कारक? मंगल। मंगल सर। मार्च। मंगल सर, मंगल। कहाँ मार्स। बैठे? तो वो किस 4th में ही राशि में बैठा है। बैठे? 4th में ही बैठा है सर, और अपने ही बैठा है सर। अपने ही डिस्ट्रिक्ट राशि में है वो। ग्रेट। ठीक, तो सर बैकडोर से लेगा, सिक्रेटिव लेगा प्रॉपर्टी? नहीं वो एक अलग बात, उस पर हम जब fourth house की बात करेंगे तब करेंगे, लेकिन कि अपनी मर्जी से अपनी पसंद का मकान लेगा और प्रॉपर्टी अच्छी होगी, बिकॉज मंगल इज कारक ऑफ प्रॉपर्टी, वहीं पे बैठा है। ठीक है, केतु सर अगर यहाँ पे मार्स चौथे घर में बैठा होता, मगर अगर उच्च का नहीं होता, नहीं तो- उच्च का नहीं है, ये वृश्चिक का है, उच्च का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का। सॉरी अपने घर का है ना, मतलब तब देखिए अगर वो नीच का भी होता, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ प्रतिभा जी, अगर वो नीच का भी होता तब भी, बिकॉज एज ए कारक ऑफ प्रॉपर्टी मार्स अपने अच्छा। क्या है, नीच का इसलिए घर जो है आप ऐसी जगह लोगे जहां जल्दी से कोई नहीं ले रहा। उच्च का है तो आप बहुत अच्छी जगह लेने वाले हो भाई साहब। अब इस व्यक्ति का स्वग्रही है, और मार्स यहाँ पर मंगल वृश्चिक का है, वृश्चिक राशि छुपी हुई है, जी। प्रॉपर्टी लेगा, कैसे लेगा सर? छुपी हुई प्रॉपर्टी, सिक्रेटिव प्रॉपर्टी, ओके। जिसके बारे में किसी को पता ना हो। क्यों? क्योंकि वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मैंने हमेशा बताया कि ये सिक्रेटिव है, छुपी हुई चीज होती है, तो छुपी हुई प्रॉपर्टी भी लेगा, प्रॉपर्टी भी लेगा, छुपी हुई प्रॉपर्टी भी लेगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली देखो एक बात और मजे की है, यहाँ पर मार्स के साथ कौन सा ग्रह बैठा है? सर मरकरी एंड केतु एंड केतु। मरकरी। इसका कौन है मरकरी इस कुंडली में? 2nd एंड 11th का लॉर्ड है। क्या बता रहा है? धन धन धन। किसके द्वारा? प्रॉपर्टी के द्वारा, बुद्धि से। Exactly. अब आप समझे, ये Property के प्रॉपर्टी द्वारा एजेंट भी है बहुत तगड़ा, ये आदमी प्रॉपर्टी भी बहुत तगड़ी बेचेगा और बिकवाता है। ठीक है भाई, धन आ रहा ना उसको, उससे रियल एस्टेट में वो अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है। क्लियर है? धीरे धीरे खुल रही है बातें। अगर ये हम थोड़ा सर आपके सामने तो खुलती है, मैं वही तो कहती हूँ सर, आपके सामने तो खुल जाती है, फिर उसके बाद सर वो बंद हो जाती है, जैसे आप नहीं तो इसीलिए तो मैं एक एक चीज गाइड कर रहा हूँ। चलो भाई ये बात कंप्लीट हो गई, एक्सपेक्ट समझ में आ गए। सर अगर वो यहाँ पे मरकरी मरकरी 2nd मरकरी और का 11th लिविंग का या मल्टीपल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। एक मिनट एक एक करके बोलिए। सर मैं कह रहा था कि मरकरी का मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी हो सकता है। 100% वो देखिए वो अलग सिद्धांत है। यहाँ पर हम सिर्फ बात करें जनरलाइज की भाई इसको प्रॉपर्टी से फायदा है, प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है वगैरह। बहुत प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा आदमी है तो नेचुरल सी बात है, वो कोई बड़ा। अगर ये मरकरी 11th हाउस पे ही हो जाता तो फिर क्या उसका रिजल्ट होता? देखिए अगर मरकरी 11th हाउस में होता तो प्रॉपर्टी से धन नहीं मिल पाता, जी। नहीं ले पाता। प्रॉपर्टी के द्वारा नहीं देते, प्रॉपर्टी के द्वारा नहीं देते।
सर ये यहाँ पर 11th का लॉर्ड 4th में बैठा है या 2nd का लॉर्ड 4th में बैठा है, नहीं इसके नहीं नहीं रिजल्ट्स रहेंगे। नहीं, देखिए दोनों के रिजल्ट देगा, दोनों के रिजल्ट देगा। अब ये इसको यूं समझो कि सेकंड का लॉर्ड जब प्रॉपर्टी में आता है तो आपका पैसा प्रॉपर्टी में है, यानी आप प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा कमा सकते हैं, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात 11th लॉर्ड को अगर आप देखो तो 11th लॉर्ड को अगर आप देखो तो वो अपने से 6th हाउस में। यस। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है जो इसने उसमें से जोड़ी है, मतलब जो अपने बैंक बैलेंस से लाया, उसमें कंट्रोवर्सी भी आएंगी, उस प्रॉपर्टी में कंट्रोवर्सी भी आएगी। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, प्लीज कर दीजिए। 11th लॉर्ड मरकरी अपने से 6th हाउस में है ना, प्रॉपर्टी हाउस में। ओके ओके ओके। तो वो जो पैसा लगाया गया है, वो जो प्रॉपर्टी पे पैसा लगाया गया, उसमें कोई ना कोई विवाद भी आएगा। सर लोन लेके ले सकता है, ये भी हो सकता है सर? नहीं नहीं नहीं, लोन लेके लिए तो आपको इसका 6th लॉर्ड देखना पड़ता है ना, प्रॉपर्टी का लोन थोड़ी है। सर पर इसके साथ केतु भी बैठा है ना, इसका भी तो इम्पैक्ट होगा। हाँ, अब केतु के पहुंचते, केतु होता है। सर एक क्वेश्चन ये था, ये राहु केतु एक्सेस में जो आ रहा है सर, इसका धन भाव इसका स्वामी, तो क्या राहु केतु एक्सेस में आने से इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या समबडी एल्स क्या कहेंगे? देखो 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 देखो, केतु को समझो, केतु कट करता है किसी भी चीज को, कट। ठीक है, तो जिस जगह ये रह रहा होगा ना, क्योंकि 4th हाउस रहने का है, जहां ये रहता है, रेजिडेंट जहां ये रहता है, अब इसके परेशान हो सकते हैं, लेकिन जहां ये रहता है, बेसिक बात ये ध्यान रखनी, वहां केतु कट लगाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जो कि आपके बिल्डिंग को काट छांट के छोटा करवाएगा या कुछ ना कुछ करवा देगा, ये केतु करवा। ये भी घर से दूर हो जाए। नहीं, जन्म स्थान से दूर होने के लिए और रीजन भी है ना, उसके लिए हमें 4th लॉर्ड भी तो चाहिए। 4th लॉर्ड तो अपने घर में है इसका, तो 4th लॉर्ड तो मजबूत है भाई साहब। सर केतु 3 भी तो है, 3 मंजिला मकान हो सकता है। देखिए ये जो सूत्र है, बेसिकली ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू लाल किताब कि भाई केतु जहां है वहां 3 का आंकड़ा होता है। ठीक है, काफी हद तक बात सही भी है, लेकिन 100% ये श्योर नहीं। तो आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा आदमी है, 3 क्या 50 मकान भी हो सकते हैं, 3 मंजिले क्या 26 माले भी हो सकते हैं इसके। तो ये बात, हाँ, लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग के मल्टीपल में होंगे, 3, 6, 9 या कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात और इंटरेस्टिंग जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी राहु केतु एक्सिस जब आपका 4th और 10th में होगा तो आदमी जमीन के ऊपर रहेगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रत्येक कुंडली पे लागू होता है सूत्र। और सर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर यहाँ पे ये मरकरी है, 23 आया है सर, ये यहाँ पे मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा? नहीं, मदर के लिए हमें, मैंने कहा ना 4th लॉर्ड और चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, वहां हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ तक लाया हूं। अब इससे एक चीज और देखनी है, राहु केतु जब भी 4-10 एक्सिस में होता है तो उस व्यक्ति की वाइफ नौकरी नहीं करती और ये लोग जमीन से ये प्रेडिक्शन याद रखना। सर अगर वो क्या नौकरी छोड़ देती है या नौकरी नहीं करती है तो नहीं, वो आफ्टर मैरिज वो करने नहीं देगा, मतलब नौकरी छुड़वा देगा, या उसकी वाइफ नौकरी करती नहीं। और सर अगर लेडी के उसमें हो तो? हाँ, अगर लेडी के उसमें रीजन है कि मंगल दृष्टि दे रहे हो तो नहीं, लेडीज में हो तो नहीं माना जाता, बिकॉज लेडीज का कारक मैंने कहा ना कि लेडीज में हमें 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो 4th लॉर्ड अगर खराब है लेडीज का तो वो अपने पिता से जल्दी घर खाली करवा के पति के घर चली जाएगी, लेकिन अगर 4th हाउस बड़ा पावरफुल है तो वो नौकरी नहीं करेगी और हस्बैंड भी नहीं करेगा फिर उस क्षेत्र में। सर एक रीजन ये भी तो हो सकता है, 4th लॉर्ड 7th हाउस को देख रहे हैं। नहीं, देखिए 4th लॉर्ड जब 7th हाउस को देखेगा, प्रॉपर्टी पे इसकी वाइफ का इंटरफेरेंस रहने वाला है और इसकी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी भी रहेगी, बिकॉज सनी इज आल्सो एक्सपेक्टिंग 4th हाउस, जो कि इसकी वाइफ है। तो सर ये बताइए कि 4 केतु एंड 10 राहु में ऐसा होता है? राहु केतु चाहे इधर उधर भी हो तब भी ऐसा हो, लेकिन सब फिर तो सिर्फ कुछ और चीजें भी होती होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब का है और मैं सर्विस करती हूं। मैंने कहा ना, देखो केतु एक डिपार्टेड एनर्जी है, आपके बहुत सारे मकान है लेकिन आप एक मकान में टिक कर नहीं रहते। अगर केतु 10th में है तो आपके बहुत है नहीं, लेकिन आप एक काम टिक कर नहीं करते, दोनों में फर्क हो जाएगा। तो केतु के साथ दूसरा प्लेनेट भी तो मंगल भी तो है डॉक्टर साहब का साथ। अब हमने आज शुरू में अभी बात की थी कि जब भी राहु जो है वो जहां होगा, आप धरती पे उस काम के लिए आए हैं, बोला था ना मैंने अभी जी। तो लगे हाँ, तो इसका राहु खोल लेते हैं कि 10th में है। 10th हाउस स्टेटस का होता है, कर्म भाव सर, कर्म का होता है ना, स्टेटस का होता है, प्रसिद्धि का भी होता है। ये व्यक्ति आए इसलिए, ये इसकी सोलफुल डिजायर है जो कि नेगेटिव है कि मुझे किसी भी नेगेटिव क्यों? मुझे नाम कमाना है,
नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ कि राहु इसे कारक ऑफ नेगेटिविटी। सर ये उच्च का है तो उसका कोई पॉजिटिव नहीं है? वो अलग सिद्धांत है। देखो उच्च नीच की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उच्च का है तो ये सभी के लिए नेगेटिव रहेगा सर, जिसका भी राहु 10th पे होगा। नहीं, उसकी डिजायर नेगेटिव है ना, इसलिए वो धरती पे आया है, कहने का मतलब ये। नहीं मतलब जिसका भी राहु 10th पे हाँ, होगा तो उसकी डिजायर नेगेटिव है। बिल्कुल। सर एक वो बोलते हैं सर राहु जिसके 10 में पूरी दुनिया उसके बस में, कुछ है हाँ, ऐसा तो करके? यही इसीलिए तो है ना कि वो डिजायर है, वो होकर क्रूप, वो कुछ भी करके प्राप्त करेगा कि मुझे स्टेटस लाओ भैया, सर मतलब यही मानेंगे कि कार्ड बचा दूंगा, सबको राहु मार दूंगा, का 10th मुझे होने कोई का नियम नहीं मतलब फॉलो करना है। सर हाई कोई स्टेटस नैतिक- की डिजायर लेकर के वो आया, आप ये कहना चाहते हैं? उसका हाँ, उसकी कोई नैतिकता की वो नहीं है, पराकाष्ठा की वो यहाँ एंड कर लेगा, नहीं, वो कहेगा मुझे किसी भी तरह मेरा नाम चाहिए, प्रसिद्धि रहनी चाहिए, और मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा किसी भी। सर तो क्या प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं ना? देखो अब प्रसिद्धि मिलने के ये लिए 3 वजह desire चाहिए है। होती है। देखिए प्रसिद्धि मिलने की 3 वजह होनी चाहिए। पहली वजह जो होती है दैट इज 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड अगर आपका अच्छा है तो आपको प्रसिद्धि से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि कर्मों से आप जाने जाते हो, सीधी सी बात है ना। इसके अलावा एक और तरीका होता है आपका 2nd लॉर्ड। अब मैं 2nd लॉर्ड क्यों बोल रहा हूं? प्रसिद्धि होने के और क्या कारण हो सकते हैं? एक तो काम, और दूसरा पैसा। नहीं यार, पैसा कहाँ, आपकी फैमिली, परिवार फैमिली नहीं। 2nd आता है यार, आपकी वाणी, बोलचाल, नहीं, चेहरा, फेस वैल्यू भाई, चेहरा, खूबसूरती, फेस वैल्यू, चेहरा, समझ रहे हो? चेहरे की बात है ना भाई, उसका चेहरा है तो उसको वो करते हैं। अच्छा अब एक यहां से एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट चल रहा है। हमारी पसंद का कौन सा घर होता है? 5th हाउस, नहीं, 7th सर, थर्ड हाउस, 3rd हाउस, वेरी, थर्ड हाउस। बिकॉज वो मेरा शौक है ना, पैशन है, ठीक है ना। इसका 3rd हाउस आ जाइए, लग्नेश बैठा है वहां पे, नीच का है, किसके घर में बैठा है? मरकरी के, शुक्र के, अच्छा वो मंगल के घर में शुक्र के घर में बैठे, शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है, बॉडी शुक्र के घर में है। चेहरे का मालिक कौन है? शुक्र, मरकरी, ऐसा टॉर्च, चंद्रमा, खुद बुध है सर। मरकरी है। बुध 10th हाउस से कनेक्टेड है। सर एक बार दोबारा sir. बोल दीजिए। जी, एक बार। 10th चेहरे का एक्सेप्ट कर रहा मालिक है, बुध 10th हाउस से कनेक्टेड है, जी एक्सपेक्ट कर रहा है सर, बिल्कुल। 7th एस्पेक्ट है। यानी आप अपने कैरियर में चेहरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मरकरी एज एक मिनट, मरकरी तो है 11th और 2nd का लॉर्ड है ना? सॉरी हाँ। मैं थोड़ा चेहरा। ऑफ ट्रैक हो गई। आपने मरकरी क्यों बोला? 2nd लॉर्ड है ना चेहरा। अच्छा 2nd लॉर्ड है। मैं चेहरे का इस्तेमाल जो है वो कैरियर में कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा कैरियर तो देख रहा है वो। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब आते हैं लग्नेश पे। लग्नेश नीच का है, इससे क्या साबित हो रहा है? सर कॉन्फिडेंस कम है, नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो दशाओं का भी खेल होगा ना। हम ये शरीर कमजोर है, तो हर साल मतलब जो सर कॉन्फिडेंस कम सबका होगा। कॉन्फिडेंस खराब होगा? नहीं, सर शरीर कमजोर रहेगा, हेल्थ हेल्थ हाँ। कमजोर रहेगी। शरीर, आंखें, हड्डियां कमजोर रहेंगी। और इंटरेस्टिंगली बॉडी का लॉर्ड जिस घर में जाता है उस घर के कारकत्व को बढ़ा देता है। तो 3rd हाउस किस चीज का है? कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का और करेज का और पड़ोस का, नेबरहुड बहन का, पड़ोस और ट्रैवल्स, ट्रैवल। ट्रैवल, ये मैं कहना चाहता था, ट्रैवल्स। शॉर्ट ट्रैवल है। ये व्यक्ति चाहता है कि मैं छोटी छोटी यात्राएं करता रहूं, ये इसकी इनर विल है। ये कभी एक जगह टिक कर काम नहीं करने वाला, रहने वाला। क्लियर है यहाँ तक? और इस घर को कौन देख रहा है? अगर 3rd लॉर्ड चला जाए लगन में तो उसका क्या असर होगा? 3rd लॉर्ड जब लगन में आएगा तो ट्रैवलिंग आपके पास आएगी, आप ट्रैवलिंग के पास नहीं जा रहे। ठीक? सर इसमें जुपिटर देख रहा है। हाँ, अब ये जुपिटर कौन है इस कुंडली में, ये देखिए। 5th and 8th का लॉर्ड है। हाँ, 5th लॉर्ड होकर लगन लॉर्ड को देख रहा है तो क्या होगा?
अच्छे लग रहे इसकी देख रहे हैं आज जो क्या जैसे आवाज बोलते आ हैं हो ना, रही है, राजाओं तो वाली बंद कर देंगे, क्वालिटीज। पता नहीं। सर ये हॉबी, इंटेलिजेंट होगा। इसकी हॉबी वगैरह। सर इनके बड़े ब्रदर इनका सपोर्टिव होंगे, या बड़े ब्रदर या सिस्टर। बड़े ब्रदर का कौन सा घर होता है? 11 11th का लॉर्ड कौन है? 11th का लॉर्ड कौन है? मरकरी, मरकरी। वो मरकरी का तो कोई लिंक नहीं है जुपिटर उससे। फिफ्थ 8 का लॉर्ड इज लॉर्ड है एस्पेक्टिंग लग्न लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड इज ए कारक ऑफ क्रिएटिविटी, यस। आपके प्रेम संबंध। किसी का टीवी बहुत तेज बज रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आपकी क्रिएटिविटी आपकी बॉडी को देखती है, आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं। सर यहाँ पे क्रिएटिविटी भी आती है, लर्निंग भी आती है, लव अफेयर्स भी आते हैं। हाँ, मतलब तो exactly, फिफ्थ हाउस बिल्कुल। कैसी बहुत सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रभाव इसकी बॉडी पे है। सर आप 5th हाउस से ले रहे हैं, 11th हाउस से इसको ले रहे हैं? भाई फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th में बैठ के इसको देख रहा है ना भाई। फिफ्थ हाउस के लॉर्डशिप की बात होगी ना वहां पे, वो बैठा कहाँ है वो तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। और सर फिर अब इसको 8th का लॉर्ड भी है जुपिटर। हाँ, तो फिर अब 8th का लॉर्ड भी है। अब 8th का लॉर्ड जब आया तो विवाह से संबंधित, प्रेम से संबंधित कंट्रोवर्सी भी देगा। सर इसको इनहेरिटेंस भी मिलेगी। 100%, 100%। सर यहाँ पर 8th हाउस जैसे अकल्ट का भी बोलते हैं, हाँ, सीक्रेसी का भी बोलते हैं, तो क्या बिल्कुल। ये बोलेंगे कि बंदा स्पिरिचुअल है? नहीं देखो, अब 8th हाउस क्या इसका एक्टिव है? 8th हाउस में कोई ग्रह का इफेक्ट है? नहीं, 8th का लॉर्ड जुपिटर हो गया ना, नहीं जो नहीं एस्पेक्ट कर नहीं, रहा है। पहले मेरी बात का जवाब दो ना, एक एक ग्रह को पकड़ोगे ना। 8th Okay. प्रोमिनेंट 8th में कोई प्लैनेट सर नहीं है। केतु का असर आ रहा है। केतु का असर आ रहा है। नहीं देखो, तो गिनना ना गिनना पड़ा। सवाल ये है कि 8th हाउस प्रोमिनेंट नहीं है, 8th हाउस का इफेक्ट नहीं है। 8th हाउस के लॉर्ड का अच्छा, इफेक्ट, वो दूसरे घर का भी लॉर्ड है। करेक्ट। मैं बताता हूँ, ऑकुल्ट के लिए आपका 8th हाउस बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए। 8th हाउस को कोई ग्रह देख रहा हो, 8th हाउस में बहुत सारे ग्रह बैठे हों, लगन या 10th का कनेक्शन 8 से हो, तो ऑकल्ट में तब जाएगा। आप उस घर के बारे में सोच क्यों रहे हो? अखिलेश जी जरा अपने आप को म्यूट कर। सर इनके ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट है, तो मतलब जुपिटर की एस्पेक्ट तो गंगा जल के समान होती है। सर हाँ। इनको जितने भी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी अपने आप। 100%, सर ये कह सकते हैं। 100%। सर तो आप ये कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे 5th का लॉर्ड और 8th का लॉर्ड है, क्योंकि 5th हाउस में ऑलरेडी एक प्लैनेट बैठा है और 8th में कोई प्लैनेट नहीं बैठा नहीं है। नहीं 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 नहीं, यहाँ 8th की बात होगी ना। 8th हाउस में क्या किसी ग्रह का इफेक्ट है जो इस व्यक्ति को, केतु देख रहा है। जो इस व्यक्ति को उस तरफ धकेले? एक प्लेनेट की बात कर लेते हैं, चलो केतु की भी मान ले, तो केतु तो उसे हटाएगा ना। केतु का तो आप जानते हैं विरक्ति देगा, वो तो अलग देगा। तो ये व्यक्ति बहुत क्लियर है, मेंटली ये व्यक्ति बहुत क्लियर है कि मुझे जीवन में क्या करना है। उसको ये परवाह नहीं कि लोग मेरे को मरने के बाद जूते मारेंगे या क्या करेंगे, उसको इससे मतलब, वो बहुत क्लियर है, क्लियर अप्रोच है उसकी। ठीक है ना, ये वाली बात। सर लेकिन तो अगर हाउस में अगर हम देखें तो केवल वीनस बैठा है, एस्पेक्ट तो किसी का भी नहीं है। तो जो हमने 5th हाउस की इतनी सारी क्वालिटीज को कंसीडर कर लिया उसके ऊपर। आप भूल गए, गुरु का है। ध्यान नहीं दिया। 5th लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग 5th हाउस। मूल त्रिकोण को देख रहा है सर गुरु। नहीं, मूल त्रिकोण वगैरह भूल जाइए, वो सब अपनी बातें भूल राशि जाइए। को देख रहा है। नहीं, वो सब बातें भूल जाओ, वो सब Okay. बातें। मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है भाई। ये पंडितों की चालें हैं कि ये मूल त्रिकोण देख रहा है, लगने दो, भूल जाओ। वो 2 घर का मालिक है, दोनों के फल उसने देने हैं, दैट्स ऑल। सर इसमें एक घर में थोड़ा कम दे 8th देगा। हाउस का भी 8th सर, हाउस के भी तो रिजल्ट वो देना इसमें एक- चाहिए ना, हाँ, क्योंकि doubt- 8th का भी लॉर्ड है। अब सुनो, 8th हाउस का इफेक्ट इसकी संतान पे भी जाएगा। सर क्योंकि वो 5th हाउस को देख रहा है। देख भी रहा है 5th लॉर्ड। लेकिन हम तो अभी लग्नेश की बात कर रहे थे ना, मतलब लग्नेश का तो मैं बता चुका ना कि लग्नेश का तो वो हाल है। फिलहाल हमने 5th हाउस की जो बात की वो ये है। ठीक, यहाँ पर नहीं का लॉर्ड अपने घर को देख रहा है, वहां पर इंटरटेनमेंट का कारक ग्रह बैठा है वो, और जुपिटर लगन को भी देख रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है। तो इस हिसाब से ये व्यक्ति कला के क्षेत्र में बड़ा नामी है। संतान से रिलेटेड कोई ना कोई इसके साथ प्रॉब्लम देगी।
इसके प्रेम संबंध उजागर होते रहेंगे, ये सब बातें इसके साथ चलने वाली है। सर ये पंचमेश जो है वक्री है, पंचम भाव को देख रहा है, इसका हाँ। क्या इफेक्ट होगा? बार बार क्रिएटिविटी की ओर धकेलेगा, बार बार इसको कुछ नया करवाएगा। ठीक। क्योंकि जब भी पांचवें घर का या जिस घर का मालिक वक्री हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पे सप्तम भी सातवें घर, तो बार बार शादियां भी कराता है इसकी बार बार शादी कराते हैं। लेकिन सर बृहस्पति की भी तो दृष्टि है, जुपिटर की दृष्टि है 7th हाउस पे। हाँ हाँ, अब देखो मैरिज तो नहीं टूटेगी ना इसकी, मैरिज हमेशा रहेगी इसकी, लेकिन बार बार शादी करता रहेगा ये। क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है इसलिए टूटेगी नहीं। नहीं, जुपिटर की दृष्टि 7th हाउस पे है, 7th लॉर्ड पे भी है, और यहाँ पर हम शुक्र पे भी देख रहे हैं, कारक पे भी, तो वो नहीं टूटेगी कभी नहीं। शनि बैठा हुआ है उस घर पे है ना, हाँ, 7th हाउस में, इसलिए तोड़ने नहीं देगा। अरे उसकी वृद्धि करेगा ना भाई, पत्नी की वृद्धि हो रही है, राशि का है, अपनी राशि का है, और ये बार बार विवाह करेगा, अब अपना विवाह कभी नहीं टूटेगा। कुंडली क्या चीज सर, ये मॉमडन की कुंडली है क्या? क्योंकि हिंदू धर्म में तो इतनी मैरिज अलाउ नहीं करते। नहीं, ये है तो खैर मॉमडन की ही, झूठ क्यों बोलना, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ बार बार शादी का कॉन्सेप्ट यहाँ दूसरे रूप में आ रहा है। यहाँ आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको हिंट दिया था, 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 5th हाउस, वहां पर वीनस बैठा है, और 5th लॉर्ड ऑल्सो एक्सपेक्टिंग लगन लॉर्ड का लॉर्ड जो है वीनस, उसको वो देख रहा है, और अपने 7th हाउस को भी देख रहा है। वहां पर शनि बैठा है जो दूसरी बिरादरी बता देता है, और वो बार बार रिपीट कराता है, बिकॉज दोनों रेट्रो हैं। ये जिस क्षेत्र में काम करता है वहां इसके साथ ये रोज होता है, ये बार बार शादियां करता है। सर तो अगर 7th का लॉर्ड रेट्रो हो जाए तो उस बंदे की एक से ज्यादा शादियां होती हैं? 100% हो सकती है, 100% हो सकती है। इसकी दो एक और डेफिनेशन, एक तरीका तो ये है कि ये दोबारा शादी कर सकता है, और दूसरा लव अफेयर बहुत हो सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले एक बार शादी को ब्रेक लगेगा, फिर उसी से शादी होगी। क्या एक बार ब्रेक लगेगा? हाँ, जिसको प्रेम करता है या जिससे वो शादी करना चाहता है, उससे एक बार विवाह ब्रेक लगेगा, फिर वो उसी से शादी कर लेगा, बिकॉज रेट्रो है। किशोर सर, एक बीच में डाउट था सर, ये जो आपने मूल त्रिकोण का जो कंसेप्ट बताया, कई लोग बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि 75% इफेक्ट देती है एंड द रेस्ट ऑफ सेकंड। देखिए मैं आपको ओपनली बता दूं, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि लगन से जो राशि पहले है ग्रह उसका पहले देगा, कुछ कहते हैं कि मूल त्रिकोण का देगा, और मैं जो मानता हूं, मैं जो मेरी थ्योरी है, जहां ग्रह बैठा है वो वहां के फल देगा, दैट्स ऑल। वो भूल त्रिकोण ये हो सकता है अपने घर में है तो बहुत अच्छा है, दुश्मन के घर में थोड़ा कम दे देगा, नीच का है तो बहुत ही कम देगा, वो बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये मैं नहीं मान रहा हूँ कि मूल त्रिकोण वगैरह वगैरह, ये बुलशिट है, ये आम चीजें ना जाएं इसलिए लोगों को भ्रमित कर दिया गया है जी। वो हमारे राव साहब कहते हैं, बोले शादी नहीं हुई, बोले जी गुरु बकरी था, ठीक, बोले जी बोले जी गुरु बकरी था। तो ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ना ज्योतिष में, क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई ये है बंदा सेट, कि भाई ये है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये दिखा। बहुत सारी बातें, हजारों बातें निकलेंगी, क्योंकि कुछ नक्षत्र थ्योरी आएगी, कोई केपी आएगी, कोई लाल किताब, सब अपने में बेटर है भाई। लेकिन हमारा कंसेप्ट है कि हम आपको उस लेवल तक ट्रेन कर दें कि यार ये व्यक्ति ऐसा ऐसा मूवमेंट दे रहा है, तो यार ये व्यक्ति उससे मिल रहा है, ओहो ये व्यक्ति वो है यार। अभी देखो दो लोगों ने, एक ने तो पकड़ ही लिया है, कौन, दूसरे ने फर्म पकड़ लिया कि मॉमडन है। हमारे इतने कहने से बातें समझ में आ गई आपको, और लॉजिकली प्रूफ कर रहे हैं, आपको मन से नहीं बता रहे हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि कुंडली बता रही है यार इसकी, आप देखो आपके सामने। तो यहाँ 5th का लॉर्ड लग्नेश को भी देख रहा है, 5th हाउस को भी देख रहा है, और 7th हाउस को भी देख रहा है। एग्जैक्टली। तो प्रेम संबंध बार बार, शादियां बार बार। अगर ये रेट्रोग्रेड नहीं होता तब नहीं जुपिटर, तब ऐसा नहीं होता, तब ऐसा नहीं होता, तब ऐसा नहीं। रेट्रो का काम है बार बार रिपीट, और जब और ये ग्रह आकाश में रेट्रो है तो अब ये तो हमने सब देख लिया कि 5th का लॉर्ड इन सबको देख रहा है। अब ये 8th का लॉर्ड भी तो है जो रेट्रो है, वो लग्नेश को भी देख रहा है, 5th को भी और 7th को भी। हाँ, तो मैंने कहा ना कि तो सीक्रेटली नहीं, 8th हाउस में राशि देखो कौन सी है, मीन राशि है, करेक्ट, ठीक है। हर बार ये व्यक्ति विदेश जाता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर हो जाती है इसके साथ, या विदेश से संबंधित चीजें इसके साथ, पत्नी से संबंधित, अफेयर से संबंधित दिक्कतें इसको रहती। और ये जो 8th का लॉर्ड रेट्रो होके 5th हाउस को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे फिर हम? कोई ना कोई बीमारी देता रहेगा,
बीच में ऑब्स्टेकल देता रहेगा, स्मूथ लाइफ नहीं देगा। सर यहाँ पे सन जो है भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो सर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ भाग्य को तो देख रहे हैं, साथ साथ उच्च की राशि को भी देख रहे हैं ना अपनी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत पावरफुल है। ओके। और यहाँ पे एक और चीज समझिएगा, अभी मैंने एक प्रश्न किया था, आपको लगे हाँ तो आज ही बता देता हूँ। आपकी पसंद का हाउस कौन सा था? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। अब सामने वाली की पसंद का कौन सा हाउस होगा? नाइन्थ। समझ में आया? कौन देख रहा है नाइन्थ हाउस को? लग्नेश देख रहा है। लग्नेश ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि दो लोगों से कैसे काम लेना है, सही है, कि लोगों को कैसे पसंद आना है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी सर तरह। वो तो अगर किसी का भी लग्नेश थर्ड हाउस में बैठा होगा तो ऐसा ही होगा। 100% क्वालिटी रहेगी सर। ये वो जानता है ना कि उसको कैसे प्रेजेंट होना है, दुनिया उसको देखेगी भाई, दूसरों की पसंद है वो। सर इसके फादर की स्थिति क्या होगी? हायर पोस्ट में होगा। अब देखो, फादर के घर का लॉर्ड, फादर के घर को देख रहा है शनि, फादर का सूर्य नीच का है, फादर का सुख कम हो गया, सीधी सी बात। सर या तो फादर नहीं है या फिर इनका सुख नहीं मिल पा रहा है इन्हें। दोनों बातें कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप, और शनि, एक और टिप दे देता हूं, लगन में हो, दसम में हो या सप्तम में जब शनि होगा तो इंटरकास्ट मैरिज कराएगा मोस्टली केसेस में। लगन में, दसम में या सप्तम में। सर ऐसा तो नहीं है क्योंकि मेरा दशम में ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, मैंने कहा ना मोस्टली, हर एक में ऐसा नहीं होगा भाई, अन्य चीजें भी देखी जाएंगी। बिकॉज शनि जो है जाती है ना, वो ट्रेडिशन फॉलो नहीं करता, वो कहता है कि मैं बाप की तो बिल्कुल नहीं मानने वाला, मैं अलग चलूंगा। सारी दुनिया सूर्य से डरती है, मैं नहीं डरने वाला हूँ, ठीक है। और सूर्य आत्मा का कारक है। सर ये बात तो राहु के लिए भी कही जा सकती है क्योंकि नहीं, देखिए राहु यमन है, मलिन है, और राहु डिपेंड करेगा परिस्थिति पे, संगत पे। राहु रूल्स के अगेंस्ट भी तो चलता है, इसलिए मैंने। हाँ चलता है, लेकिन उसको मदद चाहिए। वो काम में चलेगा ना रूल के अगेंस्ट तो नहीं, ट्रेडिशन के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ। राहु ट्रेडिशन के अगेंस्ट कह सकते हो, ट्रेडिशन के अगेंस्ट चलेगा, लेकिन राहु यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि राहु को प्रोवोक किया जाएगा ना, राहु अपने आप नहीं कुछ करता। हाँ ठीक, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है, वो कल की परवाह नहीं, वो बहकावे में आ जाता है। वो एक सीरियल आता शनि वाला, वो देखा होगा आपने, राहु कैरेक्टर था, वो फूंक मारता था करके, ऐसे सबका दिमाग उड़ा लेता था, वो राहु होता है। राहु इसे स्मोक ना, स्मोकी सेलिब्रिटी, ज्यादा कहीं पे भी आया, छाया, चला गया, बादल फैलाया, घूम गया, रुकेगा नहीं, उसका सिर सर ये बंदा सिगरेट भी बहुत पीता होगा। बिल्कुल पी सकता है, क्योंकि राहु धुएं का कारक होता है और टॉरस साइन है, टॉरस साइन कुछ पीने का होता है, तो धुआं पीना। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा सुना था मैंने ऐसे, नॉन वेज भी बहुत खाता होगा। ऐसा क्यों? अरे इसका बेटा आजकल कंट्रोवर्सी में है। वो सेकंड हाउस को देख रहा है, जा रहे हो यार, सेकंड हाउस को देख रहा है ना। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो अभी प्रतिभा जी ने पूछा था ना, 8th लॉर्ड का कनेक्शन आ गया ना, कुमार सर ने डिस्क्लोज कर दिया सर। ये इसकी कहानी। तो अब देखो अब यहाँ पर बात ये है कि पता तो हमें सबको है, लेकिन हमें समझ में आया कि कुंडली तो वाकई ही है, इसी की है यार, ये अमिताभ बच्चन की नहीं, ये ज्योतिष की बात हो। सर यहाँ पे जब सन नीच का हो जाता है तो सन जैसे आत्मा का कारक है। हाँ तो आत्मा नीच की है ना यार, इसकी बताया तो। हाँ कोई मोरल नहीं है ना, मोरल नहीं। हाँ कोई मोरल वैल्यू नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं है। पर सर सारे काम की ज्यादा मैरिज नहीं हुई है सर। ऐसा है तो जितने अभी तुला राशि में पैदा हुए तुला, उसमें तो सारे नीच की है, सबके नीच। नहीं, लग्नेश होकर भाई, लग्नेश होकर देखो, भाई लग्नेश इज बॉडी ना, बॉडी की बात हो रही है। अब किसी ने किसी घर का तो नीच का होगा सर। पर शाहरुख सर ये नॉनवेज क्यों बोला आपने? सेकंड हाउस को देख ले, राहु सेकंड हाउस पे भी दृष्टि रखता है, सेकंड हाउस को भी देख रहा है। राशि में राहु, वो भी नंबर 2 की कालपुरुष की राशि है। अब देखो ये तो कॉमन बात होगी। अब कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाह रहा था वो लिख लीजिए, और अब इसको आते हैं, फिर इसको कल भी लगा के दशा देख लेंगे आपकी। अब कुछ पॉइंट्स में लिख,
सर जो एक भी चीज और थी, चंद्रमा 6th हाउस में है तो इसका इम्पैक्ट भी खराब होगा। वो कल डिस्कस करेंगे ना, आगे आगे कल पकड़ेंगे, एक भाव को 2 दिन लेंगे ना हम लोग। तो अब कुछ पॉइंट्स लिखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो भी ग्रह सूर्य के साथ हो, या तो वो प्रकाशित हो जाएगा, जो भी ग्रह सूर्य के साथ होगा या तो वो प्रकाशित हो जाएगा या बिल्कुल बेकार हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। सपोज करो किसी का सूर्य शुक्र के साथ में है, तो उसकी वाइफ डोमिनेटिंग हो सकती है, इगोइस्टिक हो सकती है और बीमार भी हो सकती है। सूर्य के साथ होगा। चार्ट में, फीमेल के चार्ट में हो तो उसके मेल पे जाए। अब इससे एक और सूत्र आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जिस बच्चे का अमावस्या का दिन होता है ना, जन्म, सन प्लस मून, माता पिता झगड़ा होता सब। नहीं, उसकी सिर्फ एक कुंडली पे एक नजर डाल के बोल देना कि भाई जो तेरी माँ जो है ना बहुत इगोइस्टिक है और तेरा पापा बहुत इमोशनल है। आंख बंद करके बोलना अमावस्या वाले में। किस पोजीशन की बात हो रही है सर, प्लीज रिपीट। अगर कोई बच्चा अमावस्या के दिन पैदा हुआ अच्छा, हो, अमावस्या का, ठीक। सूर्य चंद्र इकट्ठे है ना, तो आपस में बनती भी नहीं होगी माता पिता में अमावस्या के बच्चे। नहीं देखिए, वो बनना ना बनना एक अलग कंसर्न है। मैंने कहा ना उसके लिए 6 एक्सिस देखना पड़ता है, जो मैंने आपको एक दिन बताई थी ट्रिक, माँ पिता से कितनी दूरी पे है, क्या कर रही है वगैरह। यस सर, माँ की चलती है या पिता की चलती है। मेरे पास सर, ये 2 बताया था चार्ट ना है आपने। अमावस्या के। यहाँ सूर्य चंद्र जब इकट्ठे हो गए तो चंद्रमा की एनर्जी सूर्य ले लेगा, सूर्य की एनर्जी चंद्रमा ले लेगा। अब पिता भावुक है, माँ इगोइस्टिक है तो ये बड़ा अजीब देखने में आता है। सर मैंने भी है कि जन्म पत्री उसमें, लेकिन बहुत लड़ाई होती है। अब असलियत का तो इगोइस्टिक उसका तो पता नहीं, लेकिन आपस में लड़ाई बहुत होती है। किस राशि में है ये देखो ना। ये राशि है सर, ये मीन राशि में है सर। हाँ, तो मीन राशि देखिए किसकी होती है, बाहर की व्यक्ति के अगर घर की बात करें तो 12वें घर की राशि कौन सी है? घर से बाहर, बेडरूम की है भाई। अच्छा। नहीं तो लड़ाई तो खूब होती है, ये तो पता है, माँ बाप की लड़ाई होती है। तो बता तो दिया ना। तो फादर बहुत इगोइस्टिक है। किसमें? मेरे पास एक चार्ट है जिसमें अमावस्या का जन्म है और सन वहाँ डेबिलिट, मतलब ये लिब्रा साइन में कॉम्बिनेशन है। अब सूर्य तो पिट गया ना यहाँ पे, आई ना बात। हाँ, तो फादर इज वेरी इगोइस्टिक, इवन मदर इज नॉट इगोइस्टिक। हाँ, वो सूर्य तो पहले नीच का हो गया, तो वो तो अलग ही बात होगी। लेकिन मैंने एक जनरल बात की है कि ये आप एक नजर में समझ सकते हैं। और मैंने एक दिन और ट्रिप दी थी अपनी क्लास में कि सूर्य से चंद्रमा कुंडली में जितनी दूरी पर होगा, माँ बाप के रिलेशन वैसे होंगे। लैपटॉप लाना। सूर्य से, अगर सूर्य से चंद्रमा जितनी दूरी पे होगा, माँ बाप के रिलेशन वैसे होंगे। वैसे से मतलब? यानी सर सब, अरे यार मान लो 6-8 है, 6-8 है, तो माँ बाप की लड़ाई होती है। सर अगर आमने सामने होंगे, सूर्य दोनों टक्कर के हैं, दोनों टक्कर के हैं, दोनों टक्कर के हैं, सूर्य पहले घर में और मून 7वें घर में। हाँ कहता हूँ दोनों टक्कर के लोग हैं, आमने सामने हैं दोनों। दुई बारह तो बहुत खराब, दुई बारह खराब है कि एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की कदर भी नहीं करेंगे। सर किसको अच्छा मानेंगे, किसको? 4-10 को? 4-10 फिर भी ठीक है, 4-10 प्रोफेशनली एक दूसरे का रिकॉर्ड है, घर का सुख भी है, वो फिर भी ठीक है। वैसे सबसे अच्छा कौन सा है? ये आज हो गई कुंडली की बात, आज की बात इतनी। अब मैं